हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। मेरा नाम रंजन है। मेरी उम्र कोई 20 साल थी, पर अपनी मजबूत कद काठी की वजह से मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा ही लगता। पढ़ाई लिखाई कभी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी, तो मेरे पिताजी ने थोड़े पैसे जमा करके मुझे इंस्टॉलमेंट पर एक ऑटो रिक्शा खरीद दिया था। पहले मैं अपनी मर्जी से कभी ऑटो चलाता तो कभी दोस्तों के साथ घूमता रहता था, पर जब से पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, मैंने भी अपने काम को सीरियस लेना शुरू कर दिया। मैं दिन भर के अलावा भी अगर कोई ऑटो बुक करता तो पैसेंजर को लेने के लिए चला जाता था, फिर चाहे वो कोई भी वक्त हो। ऐसे ही एक बार किसी को रात 1 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। उनके घर से स्टेशन जाने में कोई आधे घंटे का टाइम लगता था, तो मैंने अपने घर से 12 बजे ही निकल गया और 10 मिनट में बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर उनका वेट करने लगा। 5 मिनट में वो लोग भी आ गए और मैंने ऑटो स्टार्ट कर दी। सड़कें लगभग खाली ही थी, तो उनको 12:45 तक स्टेशन छोड़कर पैसे लिए और वापस लौटने लगा। जाते वक्त तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अब मुझे असहज महसूस हो रहा था। तभी मेरी बाईं आंख भी फड़कने लगी थी। आधी रात को सन्नाटा होना तो आम बात ही थी, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। माहौल में अनजाना सा रहस्य छुपा हुआ हो, ऐसा लग रहा था। पता नहीं ये माहौल का असर था या फिर आंख फड़कने की वजह से मेरे दिल में डर जाग रहा था। तभी ही ऑटो रिक्शा झटके खाते खाते रुक गया। मेरे दिमाग में सारे डरावने ख्याल आने लगे थे। मैंने घबराते हुए बार बार कोशिश की। कोई 5-7 मिनट की मशक्कत के बाद ऑटो स्टार्ट हो ही गया। तब मेरे जान में जान आई और भगवान का नाम लेकर मैंने ऑटो बढ़ाया। ऑटो चलाते हुए मेरी नज़र शीशे पर गई तो एक बार को लगा कि कोई पीछे वाली सीट में है। मैंने झट से मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखा। 2-3 बार देखने के बाद मुझे लगा कि वो महज मेरा एक भ्रम था, पर फिर भी मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से पीछे वाली सीट पर कोई दिखा। मैंने ठीक से पलकें झपकाकर देखा तो सच में पीछे कोई था और उसका सिर आगे को झुका हुआ था। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुड़कर देखूं। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाकर शीशे में से मुझे देखा तो मेरी तेज चलती धड़कन भी एक बार को रुक ही गई। वो कोई औरत थी जिसका चेहरा काले बालों से हल्का ढका हुआ था और चेहरा पूरा सफ़ेद था, मानो चूने से पुता हुआ हो। और आंखें तो पत्थर की लग रही थी। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं ऑटो छोड़कर भाग जाना चाहता था, पर मुझसे ऑटो रुक भी नहीं रहा था। कुछ पल शीशे में से घूरने के बाद वो औरत अपने आप गायब हो गई। तब मैंने ऑटो रोकी और पीछे देखा तो वाकई वो चली गई थी। मैंने ऑटो फुल स्पीड में भगाया और घर के सामने लाकर रोका। मैं बार बार पलटकर देख रहा था कि वो कहीं मेरे पीछे तो नहीं है। फिर मैं भागकर घर में घुस गया और अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर सो गया। अगली सुबह मेरा बदन तेज बुखार से तप रहा था। वो गर्मियों के दिन थे, पर मैं ठंड से ठिठुर रहा था, तो मैं दवा खाकर घर पर ही रहा। दिन ढल गया और रात चढ़ आई। पिछली रात का हादसा रह रहकर मुझे याद आ जाता और मैं डर से कांप जाता। घर पर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि खामखा डर कर परेशान हो जाएंगे। मुझे तो अपने जिंदा बचने की उम्मीद ही नहीं थी। रात को सब खाना खाकर सो गए। मैंने भी खाने के बाद दवा ली और सो गया। घड़ी में रात के 1 बजे होंगे जब मेरी आंखें अपने आप खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे बालों में
अपनी उंगलियां फिरा रहा हो। जैसे ही मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरी सांस गले में ही अटक गई। मेरे सिर के पास वही कल रात वाली चुड़ैल बैठी थी। उसे देखकर मैं चिल्लाने वाला ही था जब उसने चूने जैसी सफ़ेद उंगली अपने सफ़ेद होठों पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाकर बोली, अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हारे साथ साथ मैं उन सब को भी मार डालूंगी। मैं डरकर चुप हो गया। बस उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। मैं दिन ब दिन बीमार होने लगा। निवाला मेरे गले से उतरता ही न था। बिगड़ती हालत देखकर मेरे घर वालों ने बहुत से डॉक्टर्स से मेरा इलाज करवाया, पर कोई भी फ़ायदा ना हुआ। सब बहुत ही परेशान थे और मैं मूक बना देख रहा था। मुझे लगा चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, पर मेरे परिवार वाले उस चुड़ैल से बच जाएंगे। अब तो रिश्तेदार भी आने लगे थे मुझे देखने। उन लोगों ने ही मेरी माँ से कहा, अगर कोई दवा असर नहीं कर रही है तो किसी पंडित या बाबा को दिखाओ, शायद माजरा कुछ और हो। उनकी बात मानकर पिताजी अगले ही दिन एक पंडित जी को घर लेकर आ गए। पंडित जी ने मेरी हालत देखते ही कह दिया, इस पर किसी खतरनाक चुड़ैल का साया है, पर मैं आज रात ही उससे छुटकारा करा दूंगा। उन्होंने पूजा के सामान की एक लंबी लिस्ट मेरे पिताजी को थमाई और रात तक सब तैयारी करने को कहकर चले गए। मैंने राहत की सांस ली कि चलो अब उस चुड़ैल से मेरी जान छूट जाएगी, पर यह मेरी नासमझी ही साबित हुई। रात के 11 बजते ही पंडित जी आए और सब सामान अपने हिसाब से सेट करने लगे। फिर कोई 11:30 बजे उन्होंने पूजा स्टार्ट की। तब उस कमरे में सिर्फ मैं और पंडित जी ही थे। बाकी लोगों को उन्होंने घर से बाहर रहने को कहा था। 12 बजते बजते तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, पर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना और हवन में आहुति देनी बंद नहीं की। तभी कमरे के कोने में काला धुआं उठने लगा और देखते देखते वो काला धुआं उस चुड़ैल के रूप में बदल गया। उसकी पत्थर जैसी आंखें गुस्से में लाल अंगारों की तरह दिख रही थी। उसके हाथ के एक इशारे से हवन कुंड हवा में उड़ गया और पूजा की सारी सामग्री भी छिन्न भिन्न हो गई। पलक झपकते ही पंडित जी का गला उस चुड़ैल के हाथ में था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? इसके आगे क्या हुआ? क्या पंडित जी रंजन को बचा सके या खुद भी उस चुड़ैल का शिकार हो गए? ये सब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।